Hello everyone. I would like to thank all of you from the bottom of my heart because आप सब ने हमारे पहले 2 वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया. We got so many requests कि हम म्यूचुअल फंड पे एक बेसिक से सीरीज बनाएं. इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम हमारे व्यूअर्स के लिए प्रॉपर स्क्रैच से सीरीज क्रिएट करेंगे. अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है या फिर थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, ये सीरीज आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी. एंड बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल बी ए प्रो इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग. एडिशनली वी हैव अ बोनस फॉर यू. हर वीडियो के एंड में हम आपको एक इन्वेस्टमेंट टिप देंगे, इसलिए स्टे ट्यून टिल द एंड. हम सबके पास एक सेविंग अकाउंट होता है जिसके अंदर हम थोड़ा पैसे डालते हैं और जरूरत पड़ने पर निकाल भी लेते हैं. पहले समझते सेविंग्स क्या होती है. इनकम का वो पार्ट जिसको हम साइड में रखते हैं ताकि फ्यूचर में जाके स्पेंड कर सके, उसे सेविंग्स बोलते हैं. बट इन्वेस्टिंग का फंडा थोड़ा डिफरेंट है. इन्वेस्टिंग में हम इनकम से कुछ पार्ट निकाल के ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं जिसमें हमको गेन हो सके, यानी कि हम हमारे पैसे पे पैसा कमा सके. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एक्सेट्रा. दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना, रिटायरमेंट प्लानिंग और गोल प्लानिंग जैसे कि आपके बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन एक्सेट्रा. तो अब मुझे पूरा श्योर है कि आप समझ गए होंगे कि सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है. अगर हम लास्ट कैलेंडर ईयर की बात करें तो सेंसेक्स ने 20% रिटर्न दिया है, बीएसई मिड कैप ने 36 और बीएसई स्मॉल कैप ने 57% रिटर्न दिया है. किसी ड्रीम रन से कम नहीं है ना. बट फिर भी मैं पर्सनली कितने लोगों को जानता हूँ जिनका पोर्टफोलियो कम से कम 20% डाउन है. लगा ना शौक. मेरे ऐसे एक फ्रेंड है ऋषभ, उसका पोर्टफोलियो भी कम से कम 20 या 25% डाउन है. जब मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या रीजन है इसका, तो उसने मुझे बताया कि वो एक आईटी कंपनी में काम करता है जहां उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता किसी स्टॉक को रिसर्च करने का या एनालाइज करने का. और वो सारे इन्वेस्टमेंट टिप किसी व्हाट्सएप के रैंडम ग्रुप से लेता है जहां उसे बताया जाता है कि कब स्टॉक बेचना है और कब खरीदना है. व्हाट्सएप से मिली हुई टिप कितनी हानिकारक होती है वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं. जब मैंने ये स्टोरी सुनी तब मेरे को रियलाइज हुआ कि कितना जरूरी है एक म्यूचुअल फंड सीरीज बनाने के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल टाइम, नॉलेज, स्किल्स नहीं है किसी स्टॉक को रिसर्च करने का, बट दे स्टिल वांट टू मेक मनी फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट. बट द क्वेश्चन इज इट रियली पॉसिबल टू मेक मनी फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट्स इफ यू कांट डू दिस स्टॉक रिसर्च? Yes, it is. Investment can be done in many financial instruments like stocks, bonds, mutual funds, commodities. Now we will talk about mutual funds in details. म्यूचुअल फंड एक ऐसा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है जो n नंबर ऑफ इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके वो पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज में इन्वेस्ट करता है. जैसे ही सारा पैसा कलेक्ट हो जाता है वो पैसा फंड मैनेजर पूरी रिसर्च करके फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करता है ताकि उस पैसे पे रिटर्न जनरेट कर सके. फंड मैनेजर मतलब एक ऐसा प्रोफेशनल जिसको मार्केट का पूरा नॉलेज हो, कौन सा सेक्टर में जाना है, कौन सी सिक्योरिटीज बाय करनी है, कब एग्जिट करना है. AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जो क्वालिफाइड हो या फिर जिसके पास लाइसेंस हो म्यूचुअल फंड स्कीम को सेटअप करने का या लॉन्च करने का. ये लाइसेंस सेबी देती है. सेबी इंडिया के अंदर रेगुलेटरी बॉडीज है सिक्योरिटी मार्केट का. कोई भी AMC जब म्यूचुअल फंड स्कीम रन करती है तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, जैसे जनरल एडमिन कॉस्ट, IT सेटअप, फंड मैनेजर सैलरी. ये सारा खर्चा इन्वेस्टर से लिया जाता है एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में. हर इन्वेस्टर को उसके ओनरशिप के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर मिलता है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर दिस एक्सपेंस रेशियो. दोस्तों, अब टाइम है बोनस का, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट टिप का. मैंने बहुत लोगों को एक बहुत बड़ी गलती करते हुए देखा है. जब भी उनको कोई इनकम या सैलरी आती है वो सब कुछ खर्च करके बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि एक बहुत गलत तरीका है. अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो हमेशा जब भी आपको कोई इनकम या कोई सैलरी आए तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा साइड असाइड कर ले और बचे हुए पैसे को खर्च करें. इस तरीके से आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाएंगे. तो दोस्तों, आज हमने जाना इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में. ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस इस सीरीज में आने वाले हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं. टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.